एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। किले के पास ही एक पेड़ पर उल्लू रहता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटी में जाता और घास और झाड़ियों से छोटे मोटे जीव कीट पतंगे मिलते, उन्हें उल्लू अपना भोजन बनाता। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। झील के अंदर हंसों का जोड़ा रहता था। उल्लू को हंसों का तैरना और उड़ना बहुत मंत्रमुग्ध करता था। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद, गुलगुला शरीर, सुंदर मुख। उसकी बड़ी इच्छा होती थी किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे आया। वहीं पर एक हंस भी बैठा हुआ था। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने उसे देखा और बोला, मित्र, पानी तो प्रकृति का वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, तुम खुश नजर नहीं आ रहे, क्या तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? अब उल्लू ने कहा, हे हंस, आप बहुत ही गुणवान हैं, मुझे भी आप कुछ ज्ञान दे दो। इस पर हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई और वे दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वह हंसों का राजा हंसराज है। हंस उल्लू को अपने घर लेकर गया और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। उल्लू ने भोजन किया और सोचा, इनके तो शाही ठाठ हैं। अब हंसराज उल्लू को अपने महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। अब उल्लू को डर लगने लगा कि मैं तो एक साधारण उल्लू हूँ, यह जानकर हंसराज मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले। इसलिए उल्लू ने अपने आप को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं को राजा उल्लुकराज है। जब उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए, अब उल्लू उड़ता हुआ उसी किले के अंदर गया और वहाँ होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा। अब उसे एक उपाय सूझा। उसने किले के अंदर होने वाली सैनिकों के कार्यक्रम को नोट किया। फिर चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा, तब हंसराज झील में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने कहा, हाँ मित्र, मैं आज आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू ने कहा, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। जब वे दोनों किले के पास पहुंचे तो सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक किले पर बिगुल बजाने लगे। कार्यक्रम का पता था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को लेकर उल्लू आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड करेगी और तुझे सलामी देगी। अब रोज की तरह परेड हुई और झंडे की सलामी दी गई। हंस समझा, सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। हंस ने खुश होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हैं। उल्लू ने हंसराज पर रोब डाला, मैंने अपनी सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र हंसराज यहाँ पर हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे इव सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का ये रोज का काम है। अब यह सब देखकर हंसराज भी बड़ा खुश हो रहा था। उधर सैनिकों की टुकड़ी वहां से जाने का आदेश मिल चुका था।
दूसरे दिन सैनिकों अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा के लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कहकर उल्लू गुनगुनाने लगा। सैनिकों ने उल्लू का गुनगुनाना सुना एवं अपशगुन समझकर जाना रोक दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू फिर गुनगुनाया। सैनिकों के कमांडर ने गुस्सा होकर उस मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दे दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू के बगल में बैठे हंस को लग गया। वह तीर खाकर नीचे गिरा एवं फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर नहीं थी। रोते देखकर एक सियार ने उस पर झपट्टा मारा और उसका भी काम तमाम कर दिया। इस प्रकार उल्लू को अपनी झूठी शान बहुत महंगी पड़ी।